किधर मर गई? इतनी देर कंट्रोल लाइन खाली छोड़ती तो नहीं है। ऐसी तुझे मैं चुड़ैल नहीं कहता। उफ। देख मुकरम, मैं ना तुझसे मुंह मारी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तू बता क्या साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ? आज कोई साजिश नहीं, मैंने एक फैसला किया है, वो तुझे बताने आया था। तेरे फैसलों से मेरा क्या लेना देना है? वो पगली, अगर लेना देना ना होता तो मैं यहाँ क्यों होता? अच्छा बता, क्या बात है? मैंने अपने हिस्से का घर तेरे नाम कर दिया और अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से जा रहा हूं। अब्बा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस घर को कोई बेचने की बात तक करता था, आपने हमेशा मुखालफत की है और अब। बेटा जी, अब तुम लोगों की बात मान ली है ना, अब तो तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। छोड़ो यार, क्या करना हमने इस घर में? इसी घर में तो हमारा सब कुछ है, अम्मा की यादें हैं और सबसे बढ़ के कीमती इज्जत। इज्जत से कीमती कोई चीज नहीं, और अब इस घर में हमारी इज्जत महफूज नहीं। अब्बा जी, वशमा मेरी बहन है, आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी इज्जत को खतरा हो। बेटा, मुझे वशमा या अहमद से नहीं, मेहरुनिसा से डर है। पहले भी मैं उसे एक मौका दे के पछता रहा हूँ। उसने मेरी इज्जत पे ऐसा वार किया है कि अब तक मैं अपनी कमर और आंखें सीधी नहीं कर सका। अब्बा जी, इस दफ़ा हमारी आंखें खुली हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये सब आपकी दुश्मनी की वजह से है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन को जब भी मौका मिलता है वो अपना वार करता है। ये तो मैं नहीं चाहता कि इस कम ज़र्फ दुश्मन को ऐसा मौका दूं कि फिर कोई ऐसा वार करे। और बेटा जी, अब मैं इस वार से बचूंगा नहीं। क्या हो गया अब्बा जी? कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसे मत कहा करें। हे पुत्र जी, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने जो फैसला किया है उसमें मेरा साथ दो। आपका हर फैसला हमें मंजूर है अब्बा जी, लेकिन बेटा, फैसला मंजूर करो या रद्द करो, ये लेकिन वेकिन अगर मगर मत करो। ठीक है जी। पता नहीं कब तेरा रिजल्ट आएगा और तू किसी काम धंधे पर लगेगा। मुझे कोई काम नहीं करना। क्यों काम नहीं करना? बेटा, अगर तू काम नहीं करेगा तो ये घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे ये बता, तेरा बाप को इंटरनेशनल बैंक की चाबी दे के गया तुझे कि बेटा जी जब दिल करेगा बीच में से पैसे निकालना और खर्च करना? मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मैं अब्रॉड जा रहा हूं, मैं फैसला कर चुका हूं। अच्छा अच्छा, तो ये चल रहा है तेरे दिमाग में, इसीलिए खाने की होश नहीं, माँ की फिक्र नहीं, और फैसले खुद से हो रहे हैं अब। तो और क्या करूं अम्मा, यहां मेरा दम घुटता है। क्यों? तेरी गर्दन पर किसी ने अंगूठा रखा है जो तेरा दम घुट रहा है? अम्मा, सांस रोकने के लिए ना गर्दन पे अंगूठा रखने की जरूरत नहीं होती। आप ही अब नाराज हैं मुझसे?
मुझे क्या जरूरत है तुमसे नाराज होने की? तो फिर देख क्यों नहीं रही मेरी तरफ? ये नाराजी नहीं तो और क्या है? लो, देख लिया, अब खुश? ठीक है, हक बनता है आपका। हो सकती हैं आप मुझसे नाराज, कह लें आपने जो बुरा भला कहना है मुझे। बशमा, एक बात याद रखना, बल्कि गौर से सुनना, तुम बहुत काम आएगी अपनी जिंदगी में। अगर खुद पर या अपने किसी किए हुए काम पर एतबार ना हो ना, तो वो काम जिंदगी में कभी ना करना, वरना सारी जिंदगी बहुत अजियत में रहोगी। ठीक कह रही हैं आप। अब मैं किसी का एतबार नहीं करने वाली। मैं किसी और की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जब इंसान को खुद पर एतबार ना हो ना, तो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर लेता है। और उसके लिए मैटर नहीं करता उसकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, वो बुरे वक्त को भी अच्छे से गुजार लेता है, और अच्छे वक्त को फिर तो बहुत ही इंजॉय से गुजारता है। तो तुम सोच समझ के अपने किए हुए हर फैसले पर एतबार करके फिर कदम उठाना। मैं समझ रही हूँ, इस सारे मामले में मेरी ही गलती है, मैं ही कसूरवार हूँ। हाँ, तुम गलत हो, सारा कसूर है ही तुम्हारा। अगर तुमको खुद पर और तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार नहीं था, तो की क्यों मोहब्बत? क्यों खुद को और हमें जलील करवाया? किसी का एतबार कर लिया था मैंने। अब पागल, पहले खुद पर एतबार करना सीखो, फिर किसी पे एतबार करना, फिर बारी आएगी तुम्हारी, समझी? आप ही प्लीज, मुझे कुछ नहीं करना यार, मैं तंग आ गई हूँ इन सारी चीज़ों से। जाहिर है, तो वैसे भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब हम इस घर से चले जाएंगे। तो तुम्हारी तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वैसे ही पूरी हो जाएगी, है ना? ये जो तुम चाहती थी, फिर ना रहेगी कोई झगड़े की जड़, ना कोई करने वाला झगड़ा। कैसे खुशी? आप ही मुझे ना तो अब किसी बात की खुशी होती है और ना ही दुख। ये दुनिया एक तमाशा है और हम तमाशबीन हैं। वाह वाह। और तमाशा भी वाह। ऐसे ही अब्बा जी, इंसान दुनिया का वो जानवर है जो कुर्बानी करता भी है और कुर्बानी देता भी है। वाह। ये बात शब्बों को समझ में नहीं आई और वो कहीं से झुमके ले आई। वहां फिर मैंने कहा, कहाँ से लाई हो ये झुमके, क्यों लाई हो ये झुमके? शब्बो। अब्बा जी ऐसे हंसते रहा करें, यकीन करें आपकी हंसी हमारी जिंदगी है। बस कर दे सुस्ते, और मेरे मोटे पेट में दर्द शुरू हो गई है। तू बड़ा अच्छा आदमी है, तुझे पता है कि दुखी लोगों को कैसे हंसाना है। बाबूजी मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ, अल्लाह का नेक बंदा। बस अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। ओ पुत्र जी, नेक लोगों की यही तो निशानी होती है कि वो अल्लाह के लिए जिंदा रहते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं। अब्बा जी आपकी जो बातें हैं ना, कीमती हैं, बहुत कीमती, हीरे की तरह आपकी बातें। मेरा दिल करता है मैं आपको जो है ना जी, हर वक्त रिलैक्स और फ्रेश रखा करूं। हाँ। ओ पुत्र जी, ये जज्बे भी अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं। वो चाहता था कि इन जज्बों से हमारी आजमाइश करें, लेकिन हमने इन जज्बों को अपने ऊपर चढ़ा लिया और खुद असफला साफलीन में चले गए। होए अब्बा जी, आपको तो पता है सब, आप तो खड़े हो सकते हैं। अब्बा जी इनकी शादियां होने देना, घर में सुकून हो जाएगा। सारे रिश्ते आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं खलूस के साथ। पुत्र जी मुझे पता आप किधर से क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मेरी बात को भी समझो। और ये मेरी आकड़ियाना नहीं है, ये इज्जत का मसला है, और इज्जत के लिए तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि खड़े हो जाओ। बस जो मैं कहना चाहता था वो आपको समझ आ गई बाबा जी, और जो आप कहना चाह रहे हैं या जो आपने कहा है वो मुझे समझ आ गया। बस इन बच्चों के साथ प्यार करें, आप इनकी शादी होने दें, आप इनके रिश्ते जुड़ने दें। इन रिश्तों से आपको बड़ी मोहब्बत मिलेगी, बड़ी इज्जत मिलेगी,
अल्लाह का रहम मिलेगा। आप प्लीज इनको आपस में जुड़ने दें। अब बाबा जी आप ये कर सकते हैं, देखिए मेरे सामने कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे उनके दिलों में दुख हुए, उनके दिलों में प्यार होना चाहिए। और ठीक है, तुम इस तरह करो, जाके अपनी मंगनी की तैयारी करो, और इस चक्कर में तुम अपनी मंगनी लेट करी जा रहा है। बाबा जी आपके चेहरे पे जो मोहब्बत मुस्कुराहट आ रही है ना, बस मैं यही चाहता था। हाँ ठीक। अब्बा जी आपसे सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा ये तो है। अब्बा जी अब सस्ते, ये कब से बैठी बाबा जी, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। तुम्हारे साथ ही आई थी मैं भी। अच्छा बात सुन, शादी के बाद नक दूर रखना है इससे। मेरा नाक ना कटवा देना। बाबा जी की बात गौर से सुन ली है ना? सस्ते, थैंक यू बाबा जी। हाँ बेटा, तू चीर देता है चीजों को, तुझे पता नहीं चलता। बाबा जी अब मैं वही समझू ना जो मैंने कहा है कि आप वो कर देंगे, बस उनके रिश्ते होने दें बाबा जी। अच्छा 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 अच्छा, सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। प्लीज प्लीज, अब ये लात ठीक हो गई है, इसको थोड़ा सा दबा, बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर का। आहा 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 आहा, मजा आ रहा है बाबा। बहुत बहुत बहुत। 200 रुपये बस आपने देने हैं। सॉरी बाबा जी। मजा आ गया भाई। खानी है? मैं देख रही हूँ अपना बचपन, हमारा गुजरा हुआ वक्त कितना अच्छा होता था ना। हम छोटे छोटे होते थे, अब्बा जी होते थे, हम उस घर से इस घर में नानी जी का घर कहकर आते थे। कितना अच्छा वक्त गुजरता था हमारा, आपस में हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। अरे नहीं, लड़ाई तो उस वक्त भी होती थी ना तुम्हारी और वशमा की। बस वो वक्त छोड़ के बाकी सारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता था। कितनी प्यारी प्यारी यादें बचपन की। मगर उस वक्त में भी जब तुम्हारी और वशमा की लड़ाई होती थी तो हमारे उस वक्त में ऐसा लगता था कि जैसे इंटरवल आ गया है। मगर बाद में जब तुम लोग की सुलह होती थी फिर सब कुछ जैसे खुशियां वापस आ जाती थी। काश वो बचपन वापस आ जाए, वो वक्त लौट के आ जाए, कितना अच्छा था ना। वाकई काश वो वक्त वापस आ सकता आप भी। आ जाता अगर वशमा तुम पर एतबार करती। एतबार एतबार तो आपने भी नहीं किया आपने। वो तो फिर भी वशमा है। हाँ मैं मानती हूँ, मगर मुझे बात समझ आ गई थी। और वो कभी नहीं समझेगी, उसे तब समझ आएगी जब मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम, किधर, क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँ। ये घर ये शहर मुझे तौक की तरह लगने लगा है। पक्को मत। अम्मा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी पड़ी है तुमको। अल्लाह खैर करे आप ही, आप अपने घर में बहुत खुश हैं और अल्लाह मेरी आप ही को हमेशा खुश रखे। और रही बात अम्मा की, उन्हें किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। अहमद तुम सोच के बोल रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? सीएसएस का एग्जाम दिया तुमने, रिजल्ट आने वाले तुम्हारे। अब्बा का ख्वाब था कि तुम बैरोक्रेट बनो। कितनी दुआएं करती अम्मी तुम्हारे लिए कि अब्बा का ख्वाब पूरा हो जाए। और तुम, ठीक है शादी नहीं हुई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब्बा के ख्वाब को रोन दो तुम, चले जाओ यहाँ से। क्यों, कहीं नहीं जाओगे तुम? अच्छा, यानी कि सिर्फ ये औलाद का काम है कि वो माँ बाप की सारी ख्वाहिशात पूरी करें।
माँ बाप को कोई हक नहीं बनता। वाह, उन वालिदैन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम, जब वो तब से तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर देते जब तुम पालने में होते हो, और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम। हाय बड़े इल्ज़ाम लगाने वाले। माना कि अम्मा की वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दो तुम। कोई यहाँ से नहीं जाएगा, बस कह दिया मैंने। ये अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ रुका तो पागल हो जाऊंगा। भाई गुड़िया, तुम मेरे कमरे में? क्या हुआ, खैरियत है? भाई मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन खुशी की बात पता है क्या, कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, अब्बा जी का तुम्हें पता है, अड़ गए तो अड़ गए। तो आप रोके, आप तो रोक सकते हैं ना। कोशिश की थी मैंने, माने नहीं वो। आप इसे बात करें, शायद आप भी कुछ कर सके। कोई कुछ नहीं कर सकेगा, जो भी करेंगे ना अब्बा जी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अल्लाह बेहतर जानता है। भाई मैं चाहती हूँ कि मैं इसी घर से रुखसत हूँ, क्योंकि यहाँ पर अम्मी की यादें हैं। मुझे खुशबू आती है अम्मी की, मैं यहीं से जाना चाहती। फिक्र न कर, अब देख तेरा भाई क्या करता है। रोना है ना मेरा बच्चा, करता हूं मैं कुछ। हंस जरा, हंस के दिखा। अम्मा वैसे वो दिन दूर नहीं जब आप यूं अकेले बैठकर पूरे घर पर राज करेंगे और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा आपको। हाँ सच कह रही हूँ, आपकी तो वैसे भी पुरानी ख्वाहिश है। देखे ना, ना बेटा बेटी की चिक चिक, ना बहू की झंझट। क्या बके जा रही है? एलओसी पर आकर फोके फायरी शुरू कर दी है तूने? चले कुछ दिन की बात है, फिर कहाँ हो गई है एलओसी पे फायरिंग? क्यों, वो बुढ़ा मर गया है? वो तो नहीं मरे, मगर आपका बेटा आपको छोड़ के जा रहा है अम्मा। मेरा बेटा कभी भी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। आई बड़ी मुझे अकेला होने की धमकी देने वाली। अम्मा आपको एहसास है आपके रवैये की वजह से लोगों पर क्या बीत रही है, खासकर आपकी औलाद पर? मेरी सिर्फ एक ही औलाद नाफरमान है, और वो तू है। मेरा बेटा मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगा। अम्मा आपको अभी समझ नहीं आ रही है, मगर बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी। मैं उसकी आंखों में वो देख कर आ रही हूँ जो मैंने आज से पहले उसकी आंखों में कभी नहीं देखा। लेकिन मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसे समझती हूँ, इसलिए आपको भी समझा रही हूँ कि अपनी आंखें खोलने के इससे पहले बहुत देर हो जाए। क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ गई है? सुकून से फ्रूट खाने दे मुझे। ठीक है अम्मा, मेरा फर्ज था एक बेटी होने के नाते कि मैं आपको आगाह करूँ, आने वाले वक्त में आपको बहुत तकलीफों का सामना उठाना पड़ सकता है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, बेटी होने के कितने फर्ज अदा किए हैं तूने। अगर तूने मुझे कमजोर ना किया होता तो आज मैं इस तरह यूं इनके नीचे न लगी होती। लेकिन तूने मुझे नीचा दिखाया और मोहब्बत के नाम पर मेरी नाक काटी। अब जब उस मोटे की नाक मेरे हाथ आई है तो तू बेटी का फर्ज निभाने आ गई है ना किंजा ना। अब या तो उस मोटे की नाक कटेगी और या फिर मेरी कलाई। क्यों झूठ बोल रही है अम्मा? आपने रिश्ता तय किया था आंटी के साथ मेरा,
अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हैं आप। मर गई वो जिसके साथ मैंने तेरा रिश्ता तय किया था। जा जाकर अपना काम कर। बड़ी आई माँ को अकेले होने की बद्दुआ देने वाली। मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रही अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ आपके बेटे के इरादे। देख लूंगी मैं अपने बेटे को, तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जा जाकर ना उस बुढ़े को देख, जा। शेरदिल, थारी कोई बात हुई से सस्ते से? ना जी, कोई नहीं। और छिजो थारी? नहीं जी, मेरी भी नहीं हुई। क्यों मैडम, कोई मसला है? ना रे, याद आ रही से सस्ते की। मैडम उसके साथ भी चक्कर है? वो होता था तो रौनक लगी रहती थी, जे थाना थाना कम और घर लागे था। वैसे मैडम जी बड़ा ही बेवफा निकलिया हो। मैंने ना भैन कहता सीगा ते भैन दा मुड़ के पता भी नहीं किया उन्हें। छीजो जी कहता तो वो और भी बहुत कुछ था। मैं और शेरदिल तो बास आजा, वरना मैं मैडम ਨੂੰ ना वो गल दस देनी है। कौन सी? ओही जड़ी कुड़ी आई सी ते तू ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बाहर गया सी। लड़की है? क्या कह रही है छीजो जी? कोई लड़की नहीं। क्या बात है, मारे को बता। दस दे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी आपसे जो आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। एकदम खुल के बता मारे को, के बात से? और कुछ नहीं मैडम जी, ए मैंने बकरी कहता है ना, मैं क्या इस तो पहले कि कोई होर गल करे मैं दी बोलती बंद कर दिया। वो तलाको मासी, ऐसा मजाक नहीं करते। ऐसे किसी का बना बनाया घर तोड़ दोगी तुम। तय क्या धारी को बेवकूफ समझे से? मैं जानू थारे को, तय कैसा इंसान से। अच्छा ते हुन इन्ना जान गए हो तुसी? तय तो रह नहीं दे, अपने वाले का पता ना से किसके पीछे भागे फिरे कैमरा लेके। मैडम जी हुन तुसी ना ज्यादती कर रहे हो। और तय जो कर रही शेरदिल के साथ, वो आज ही से। वो छोड़े सब कुछ, मेरी बात सुने। क्यों ना हम सब मिलकर मैडम के घर जाएं उनसे मिलने। और थाने में कौन रहेगा, थारा ससुर? वो तो मर गए हैं, वरना आ जाते। हाँ जो आ जाते ना तो अपने सारे यहाँ दौड़ा होनी सी बाहर। क्यों ना हम सोशलिस्तान से 2 बंदे बुला के थोड़ी देर के लिए चले जाएं। ना रे, मैडम नाराज हो जाएगी। मैडम चलिए ना, जाके वेखिए तो सही कि ऐसा उत्थे केड़ा मसला चल रहा है कि सारा थाना बिखरिया। अच्छा देखते फिर। मैडम हम दोनों गाड़ी पे चलते हैं तो छीजो रिक्शे में आ जाएगी। बात सुन, तेरी बहन में क्या प्लानिंग्स हो रही हैं? मैंने सब कुछ आपको पहले बता दिया था, कोई प्लान नहीं बना रहा। तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, बस यहां से जा रहा हूं। देख अहमद, अगर तूने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मैं मर जाऊंगी बेटा। तो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा लग रहा हूं आपको? यानी तू उस लड़की की खातिर अपनी माँ को छोड़ देगा? कोई एहसास नहीं है मेरा तुझे? ठंडे दिमाग से ना मेरी बात को समझे जरा। जिस घर में मुझे मुजरिम समझा जा रहा हो, जिस लड़की से बचपन से प्यार करता हूं, वो मेरी बात तो सुन नहीं रही है, मेरी मोहब्बत पे भी यकीन नहीं कर रही है। तो इस सब में मैं क्या करूं? इस घर से जाना बनता है कि नहीं बनता? मुझे जाने दें प्लीज। खबरदार, खबरदार तूने जाने की बात की तो। अम्मा प्लीज मुझे ना रोकना, मैं जा रहा हूं। अहमद, अहमद मेरी बात सुन बेटा। अहमद, आंटी, अहमद, आंटी, आंटी, अहमद, सस्ते भाई, आंटी क्या हो गया? सस्ते भाई, अहमद, क्या हुआ? आंटी, आंटी को क्या हुआ? अहमद चला गया। कहीं तुमने तो नहीं? देखिए इनका एचबी बहुत कम है, इन्हें ओ पॉजिटिव खून की फौरन ज़रूरत है।
वरना इनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। मेरे अंदर तो है नहीं जी। फिर मैं आपके किंजा और नज़ाकत भाई को कॉल करता हूँ। देखिए इतना टाइम नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में भी ये ग्रुप मौजूद नहीं है, फ़ौरन इंतज़ाम करें। सस्ते भाई मेरा खून वो पॉजिटिव है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून लगा दें प्लीज। आपकी तो अपनी तबीयत खराब है। तो खाला को मरने दो, फिर मैं डॉक्टर साहब आप मेरा खून लगा दें, खाला को बचा लें प्लीज। चलें, जैसे आपकी मर्जी, आ जाए फिर। ठीक है तबीयत आंटी? आंटी कैसी तबीयत है? आंटी आपको पता है आपको ब्लड वशमा जी ने दिया है। अब्बा जी ने कहा है कि सस्ते और गौरी की मंगनी हम उसी दिन करेंगे जिस दिन वशमा और उनके दोस्त के बेटे की मंगनी होगी। फिर तो ये उसी दिन होगी। तो क्या मतलब, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या? अरे तू अपनी बीवी से कोई बातें करता है या वो तुझसे बातें नहीं करती? मैंने उससे कहा था कि जब वशमा की मंगनी होगी ना, उसी के साथ इनकी भी मंगनी है, वो जो निकाह या जो भी करना है वो साथ ही होगा। अब्बा जी, ये घर आपने आंटी के नाम कर दिया है, अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। और कोई मसला नहीं है, मैंने बंदोबस्त कर लिया है, बस थोड़ी बात पक्की हो जाए तो जाके नया घर देखते हैं। कल को तेरी बहन को कोई पट्टी पढ़ा दे, और तू जानता तो है तेरी बहन कितनी बड़ी चमची है ससुराल की। अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर आप ही ने ऐसा कुछ कहा ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, सब कुछ उन्हें वापस कर दूंगा।